साथियों नमस्कार। मैं उत्तर कुंजी लीगल टीम की तरफ से आपके बीच उपस्थित हूँ। कई दिनों से मैं आप लोगों के मध्य आना चाहता था और कई बातों को साझा करना चाहता था। जो स्थितियाँ चल रही हैं, जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, उनको आपके मध्य रखना चाहता था, लेकिन काफ़ी व्यस्तता थी। क्योंकि हमें जो भी ये हमारी अंतिम लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट, उसको हमें जीतना है, हर हाल में जीतना है। और उसके लिए हम अपने पैनल, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का पैनल है, जो हमारे सम्माननीय अधिवक्ता महोदय हैं, उनके मध्य हम लोग बराबर उपस्थित हुए, वर्चुअल के रूप से या कई माध्यम से। तो हमने अपनी बात रखी उनके समक्ष, उन्होंने कई बातें हमको बताई, कई बातों का आदान प्रदान हुआ। तो हम आपको ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से है, सिस्टम से है, और हम अभी तक झुके नहीं हैं, ना जो आगे झुकेंगे। हम लड़ने वाले लोग हैं, आज तक लड़ते हुए आए हैं। आपने उसका परिणाम भी देखा है कि हमने रिजल्ट दिया है उसका। हम सब ने मिलके ये लड़ाई जीती है और आगे भी जीतेंगे। इंस्ट्रक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। जो इंस्ट्रक्शन फाइल हुआ है, उसी इंस्ट्रक्शन पे इन्होंने जो अपना हलफनामा दिया कि हाँ हमें जाना है, सुप्रीम कोर्ट फाइल करना है। और ये लोग 3 मार्च को लगभग वहाँ पे चले भी गए हैं, इनकी फ़ाइल वहाँ पे चली गई सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी किसी भी दिन मार्च के लास्ट तक, होली के बाद या अप्रैल फर्स्ट वीक में हमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देखने को मिल सकती है। तो इसलिए हमें भी अपनी तैयारी पूरी तरीके से पूरी करनी चाहिए। हमें भी उसमें कोई हिलावाली नहीं करनी चाहिए। हमें भी अपना पक्ष मजबूत रखना चाहिए, बेहतर एडवोकेट के साथ। इंस्ट्रक्शन में कई चीज़ें जो हैं आपके समझ सब हमने उपलब्ध करा दिया आपको कि उसमें क्या क्या है, कौन कौन से एडवोकेट हायर किए गए हैं। और हो सकता है उसमें एएसजी साहब, हमारे जो तुषार मेहता साहब हैं, या एसजी जो हैं तुषार मेहता, और एएसजी जो ऐश्वर्या भाटी मैडम हैं, ये लोग भी उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि सरकार अपना पूरा दमखम लगाएगी। तो हमें भी अपना पूरा दमखम लगाना है, क्योंकि हम लीगल रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं उनसे, और बहुत ज़्यादा उनसे आगे हैं। और आपको इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको मजबूती से खड़े रहना है। टीम के हाथों को मजबूत करना है कि वो कहीं पे हम लोग ये ना सोचें कि हाँ हमारे पास चीज़ें जो हैं, जो उनकी कमी हो गई है और हम लड़ाई को बेहतर तरीके से ना लड़ पाएँ। तो आप बस हमें मजबूत करिए, हम आपको उसका सकारात्मक परिणाम देंगे। अब आते हैं कि हमारे मजबूत पक्ष क्या क्या है। तो हमारा सबसे मजबूत पक्ष यही है कि लगभग 6 महीने हो चुके हैं आदेश को आए हुए, 6 महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा। तो पहला सवाल तो सुप्रीम कोर्ट में यही होगा कि आप 6 महीने के बाद क्यों आए हैं, और तब आए हैं। प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि हमने कंटेम्प्ट किया, तब ये भाग के गए वहाँ पे। तो ये कई चीज़ें हैं। उसके अलावा आदेश में एक आपने लाइन पढ़ी होगी, उसमें लिखा है कि जो मटेरियल प्रोवाइड कराया गया रिस्पोंडेंट के द्वारा, ठीक है, जो रिस्पोंडेंट के एक्सपर्ट के द्वारा जो मटेरियल मिला, यानी कि जो काउंटर में लगाया गया मटेरियल था, यानी जो उत्तर था क्वेश्चन नंबर 60 का, उसी के आधार पे जो है जजमेंट डिलीवर हुआ। और हम लोगों के द्वारा जो रिजाइंडर सबमिट था, जो ग्राहम बेलफोर की पूरी बुक जो लगाई थी हम लोगों ने, ठीक है, उसका जो रिजॉइंडर था, उसके दोनों को उन्होंने मिलाया। जब उन्होंने सेम पाया कि हाँ इसमें जो चारों ऑप्शन हैं वो ही गलत हैं। भाई वेलफेयर ग्राह है का ये मतलब नहीं कि वो ग्राहम बेलफोर हो जाएंगे। तो ये सबसे मजबूत पक्ष हमारे पास है। उसमें साफ साफ मेंशन है कि कोर्ट जो है, जिसे उन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि आर्डर में कि रिस्पोंडेंट इवेंट कुड नॉट बी कंटेस्टेड एनी इशू, ठीक है, वहाँ पे रिस्पोंडेंट ने कोई भी अपोज नहीं किया। उन्होंने यानी कि अपोज नहीं किया, यानी कि ये चीज़ें जो हुई हैं वो दोनों की सहमति से हुई हैं। फिर ये सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट इस पर भी सवाल करेगा। और एक पक्ष हमारे पास और मजबूत है, क्योंकि जो कई याचिकाएं गई थी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे भी जो बेंच थी, हमारे माननीय न्यायमूर्ति जो थे, न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के एम जोसेफ साहब, उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो हाई कोर्ट का आदेश आया है वो एकदम एक्यूरेट है, उसमें मैं कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूँगा।
और यहाँ तक कि वो और नंबर बढ़ाने के लिए तैयार भी थे कि और नंबर बढ़ा सकते हैं, अगर उनको कन्विंस कर लिया जाता वहाँ पे, उनको बेहतर तरीके से समझाया जाता, शायद वो इस पे विचार करते। तो आप खुद सोचिए कि वो आपका नंबर कैसे घटा देंगे। तो इस चीज़ के लिए बस परेशान मत होइए, क्योंकि सरकार जो है वो गेम करेगी, लेकिन हमें उसके गेम में नहीं पड़ना है। हमें अपना पक्ष पूरी तरीके से मजबूती से रखना है। इसके लिए और आपको एक बहुत जो सच्चाई है, जो न्यायालय की सच्चाई है, जो जो कानून है, जो भी चीज़ें हैं, इन जो कोर्ट केस है, ये सब चीज़ें आप खुद समझते हैं कितना महंगा है। हमें लगता है, जो मेरा अनुभव हुआ है अब तक 3 साल 3.5 साल लगभग होने जा रहा है केस लड़ते लड़ते, तो उसमें यही लगता है कि गरीबों के लिए न्याय नहीं बना है। सरकार के पास अथाह पैसा है, अथाह सिस्टम है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं, कम से कम लोग हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि जो भी टीमें हैं, जो भी लोग हैं, जो भी गुट हैं, जिनका एक नंबर से भला हो रहा है, वो सभी एक साथ एक छत के नीचे आएँ और उत्तर कुंजी लीगल टीम को मजबूती दें। सबका हृदय से स्वागत रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई सबकी है और ये लाभ भी सबको मिलेगा। हम चाहते हैं कि आप सब जितने भी हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ लड़ने वाले लोग हैं, वो सभी अपने दोस्तों, अपने मित्रों, जो भी आपके लोग हैं, जो साथ के ग्रुपों में, अन्य ग्रुपों में जुड़े हैं, उन तक ये सूचना पहुंचाएं कि ये लड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतना मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर मेरे हाथ मजबूत आप उस तरीके से करेंगे, जो तरीके से मैं चाहता हूं, या हमारी टीम चाहती है, या हमारे एडवोकेट हैं वो चाहते हैं, तो ये लड़ाई हम जीतेंगे। और चूँकि हम लोग अभी भी जीते हुए ही हैं और आगे भी जीतेंगे, हमें बस आपका सहयोग चाहिए। आप सब अगर सहयोग करेंगे बेहतर ढंग से, तो ये लड़ाई हम बेहतर तरीके से जीतेंगे। और आपको एक बात और विश्वास दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट से मामला हल होने के बाद आपकी प्रक्रिया इतनी स्पीड से आगे बढ़ेगी, ये आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ में बिल्कुल कोताही ना करिएगा, क्योंकि टीम भी अब विवश हो चुकी है। पिछली बार जो आपने सहयोग किया उससे निराश हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों के घर से भी पैसा लग चुका है काफ़ी। इस बार मैं या मेरी टीम या हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि नौकरी सबको चाहिए। तो आप अपना एडजस्ट करिए, कहीं से भी लाइए। आप होली आ रही है, ठीक है, आप नए कपड़े मत लीजिए। एक बार अगर नहीं लेंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। आप नए कपड़े मत लीजिए, उतना खर्चा मत करिए, लिमिटेड खर्चा करिए। मैं सभी जितने भी साथी हैं सबसे अपील करूंगा कि कम से कम 10,000 का बजट बना के चलिए, क्योंकि हो सकता है क्या पता 2 सुनवाई हो जाएं, लेकिन 10,000 का आप बजट बना के चलिए कि हाँ, अगर टीम आपसे मांगे तो आपके पास पैसा होना चाहिए। और वो आप कहीं से भी लाइए, लेकिन आप बजट को करिए, उसका इंतज़ाम करके रखिए। और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि टीम के द्वारा जो भी एडवोकेट पैनल आएगा वो टॉप 3 में से आएगा। इंडिया के टॉप 3 सर्विस मैटर के एडवोकेट आएंगे, जो इस विभाग के, जो ये भ्रष्ट विभाग है, भ्रष्ट तंत्र है, इसकी धज्जियाँ उड़ा के रख देंगे। बस मैं चाहता हूँ कि आप सभी एकजुट होके एक साथ एक छत के नीचे आकर इस लड़ाई में प्रतिभाग करें। ये जो यज्ञ है, हमारी नियुक्ति का महायज्ञ है, इसमें अपनी आहुति दें। और किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत है, हम हर जगह से मजबूत हैं। बस ये है कि हमें मजबूत तो हैं, लेकिन इस चीज़ का गर्व नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, और ना ही इसके लिए कोई लूज टॉक करनी है कहीं पर से भी। हमें अपना पक्ष मजबूती से रखना है, हमें मजबूत रहना है, मजबूत दिखना है, मजबूत बनना भी है। और आप सब चाहेंगे तो ये
जैसे हम आज तक लड़ते आए हैं सबके सहयोग से, आगे भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी और हम निश्चित रूप से ये लड़ाई जीतेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़ चढ़ के इस यज्ञ में हिस्सा लेंगे और इस जीत के साक्षी बनेंगे। और जो उन साथियों से भी कहना चाहता हूँ जो अब तक दुबके हुए बैठे रहते हैं ग्रुपों में, भाई प्लीज़ आप सब जो भी हो निकल के आओ। ये लड़ाई एक की नहीं है, ये लड़ाई सबकी है और ये लड़ाई बहुत ज़्यादा लड़नी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो आप हमें मजबूत करिए, हम पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और बेहतर परिणाम के साथ जीतेंगे और जल्द से जल्द बेसिक में नियुक्ति पाएंगे। और मैं जितने भी साथी हैं उनसे फिर से निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी साथी हैं जो 1 नंबर से पास हो रहे हों, चाहे वो 6800 सीट से पास हो रहे हों मेरिट से, या कैसे भी पास हो रहे हों, कैसे भी मेरी लिस्ट में आ रहे हों, उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सब के सब एक छत के नीचे आइए और इस लड़ाई में हिस्सा लीजिए। बाकी के जो भी जानकारी है, जो भी सहयोग का माध्यम है, जो भी चीज़ें हैं, वो अगले पोस्ट में या ऑडियो के माध्यम से आप सबको बता दिया जाएगा कल परसों तक। तो इसलिए पूरी तरीके से तैयार रहिए, क्योंकि हमारे पास समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ।